बिजाई सीजन आ रहा है। इस बार देखते हैं कि बिजाई करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना है। अच्छी फसल के लिए हम तीन प्रमुख संसाधनों पर निर्भर हैं: बीज, जमीन और पानी। शुरू करते हैं बीज से। पहले बीज खरीद लिया और आपने देखा नहीं कि हाँ इसकी जर्मिनेशन जो भी है, टैग में लगा भी होता है कि सीड के बाहर से आपकी एक्सपायरी कब है। पहले तो आपको हमारे जो भी चीज ले रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट देख लेनी चाहिए कि हाँ कितना है इसका ना। दूसरा ऐसा है कि आप जैसे सर्दियों में आपने कोई पानी में एक पानी का बॉटल, पानी का टब ले लिया, उसमें आपने सीड डाल दिए, कुछ सीड डाल दिया। आपने देखना है कि मैक्सिमम कितना सीड ऊपर रह रहा है। मान लीजिए काफी सीड आपका ऊपर तैर रहा है तो उसमें काफी जर्मिनेशन जो रेट होगी ना वो कम होगी, क्योंकि उसमें काफी चीजें जो सीड्स होगी वो या तो इंसेक्ट का अटैक खाया हुआ या फिर डिजीज वाला होगा, उसमें जर्मिनेशन रेट कम होगी। दूसरा वो हो सकता है कि वो पुराना भी है। एक तो आप उसके माध्यम से भी आप सीड को चेक कर सकते हैं। तो स्मोक करके भी देख सकते हैं कि आपने मान लो 10-15 जितना भी डालता है उसका रेशो निकाल दिया आपने, उसमें से आपका 10% भी अगर आपका अच्छा आता है तो फिर ठीक है। अगर मैक्सिमम आपका खराब आ रहा है, 2-3 पौधे की आपकी जर्मिनेशन हो रही है, तो वो आप कर सकते हैं कि किसी पॉट में डाल के, मान लो कि आप गमले में डाल दिया आपने विंटर के टाइम, जैसे कि अभी हो गया मार्च अप्रैल में आप डाल सकते हैं, उस समय चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं जमीन और मिट्टी की जरूरत। भाई हमारी जो सॉइल है, मेन तो सॉइल ही होता है। सॉइल की अगर आप टेस्टिंग करते हो तो सॉइल में आपने जैसे मान लो डिपार्टमेंट के थ्रू कर लिया या आपने प्राइवेट किसी से कर लिया, तो उसमें आपको पता चलता है कि किस चीज की कमी है। और हमने भी करवाया था सॉइल सैंपल जिसमें यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी रहती है और पोटाश और फॉस्फोरस फिर भी ठीक है यहाँ पे ना। तो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा है कि एक गोबर जो लगाते हैं बहुत अच्छे से वेल डिकम्पोज नहीं होता, जो अपना लैंड अपने घर का गोबर होता है। दूसरा चीज ये है कि हम लोग बाहर से भी खरीद के गोबर ला रहे हैं, उसमें है क्या रहता है कि कुछ अनवांटेड चीजें आ गई वहाँ के बाहर की, जैसे मान लो वीड्स होगी, बहुत सारी ऐसे आजकल खरपतवार आ रही है जो कि आपके पौधे के साथ कंपटीशन करने लग जाती है। कोशिश करें कि हम लोग खुद ही जो वर्मी कंपोस्ट है खुद अपने घर में तैयार करें, कल्चर ला के। वैसे तो कर रहे हैं, काफी लोग यहाँ करते भी हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा करें। कोशिश करें कि जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे कि गोबर पहले डाल देते हैं, सर्दियों में डाल दिया, ठीक है, क्लोइंग कर दिया, आप डाल देंगे। उस समय भी डालें, मटर के टाइम में जब आप बिजाई कर रहे हैं उस समय भी मटर के साथ थोड़ी खाद डाल दें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और आखिर में पानी। पानी टाइमली भी देते हैं। टाइमली मीन्स कि जब पानी पौधे को पानी चाहिए होता है तब यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पता क्या होता है कि जब सोइंग करेंगे आपके, उसके बाद 30 दिन बाद, किसी किसी को 30 दिन हो रहा होगा, 40 दिन भी हो रहा होता है। अब आप सोचिए कितना दिन लेट है। बल्कि आपको 20 डेज में अगर आप एक बार फर्स्ट इरिगेशन दे देते हो ना, बेशक आपका नई जर्मिनेशन नहीं भी हुआ है तो भी वो हो जाएगा बाद में। अगर तो उसके बाद भी लेट देते तो उसमें तो फिर बेचारा वो मटर जो है वो वैसे ही सूख जाएगा सर ना, धूप की वजह से। तो धूप इतनी यूवी रेज है, हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा पूजा या फिर यहाँ जो धार्मिक चीजें हैं वो थोड़ा जल्दी करके हम लोग पानी का जो फर्स्ट इरिगेशन है वो टाइमली दें। तो नीचे तो 15 है ना सर, 15 डेज में आपको देना चाहिए, कि यहाँ 20 to 25 डेज के अंदर दे देना चाहिए। अच्छा सर, हाँ जी। तो याद से बीजों की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। बिजाई से पहले बीजों को पानी में डालकर खराब बीज छांट ले। हो सके तो बीज गमले में लगाकर देखें। अपने मिट्टी की टेस्टिंग समय समय पे करवाकर पता लगाएं कि मिट्टी में किन चीजों की कमी है। अपने खाद को ठीक से सड़ाएं और बिजाई से पहले भी खेतों में खाद फेंकें। और हो सके तो यूरमा को कुछ दिन पहले करें। अगर बिजाई से जुड़े आपके कुछ और सवाल हो तो हमसे ज़रूर लिख के पूछें। आने वाले कहानी में हम उन सवालों के जवाब देकर आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे।